अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7 टेस्ट पेपर 3 पे है। आज का लेक्चर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। वो कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स आर इन द रेशो ऑफ 1:3:7:9 है। फाइंड द साइजेस ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल्स। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है जिसके रेशोज जो है रेशोज इन एंगल जो है वो 1:3:7:9 है। और हमने जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशो इन एंगल्स। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दे दी गई है। तो रेशो इन एंगल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो इन एंगल्स। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1:3। ठीक है, उसके बाद जो है वो 1:3:7:9 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1:3:7 एंड रेशो जो है वो 9 है। अब देखिए रेशो इन एंगल्स हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो है वो हमने करना है सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सम ऑफ रेशो। ठीक है, तो सम ऑफ रेशो में हम जो रेशो में दी हुई है इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 + 3 + 7 और साथ में आ जाएगा +9। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, गलती से हो गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। 1 + 3 4 4 + 7 11 11 + 9 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो सम ऑफ रेशो जो है वो हमारे पास आ गया। सम ऑफ रेशो जो है वो है हमारे पास 20 आ गया। सम ऑफ रेशो जो है वो हमारे पास 20 आ गया। अब हमने जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो क्वाड्रिलेटर का फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर जो है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, वो जो है वो हमारे पास 360 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब हमने जो है वो सबसे पहले जो है वो हमने स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। तो जब हम मीजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट एंगल की जब हम मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे तो सब यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेटेस्ट रेशो होगी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट रेशो जो है वो 9 है। तो जब हम ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करेंगे तो रेशो 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो कर देंगे। मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जब हम इसको कट करेंगे 2 1 2 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 1 2 2 8 16 और ये 0 आ जाएगा। फिर 2 5 10 और 2 9 80 आ जाएगा। साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 5 1 5 5 4 5 जो है 5 5 1 5, इसको 5 1 5 करेंगे। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास 4 रह जाएगा। 5 8 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो है वो क्या करना है 5 8 जो है वो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पीछे जो वैल्यू रह जाएगी 9 मल्टीप्लाई जो है वो 18 कर देंगे। अब हमने 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 18 लिख लेते हैं, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 72 2 आ जाएगा। 7 कैरी 9 1 9 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो मेजर ऑफ जो है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो हमारे पास आ जाएगा 162 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट
एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रेशियो है उसको डिवाइडेड बाय हम जो है सम ऑफ रेशियो करेंगे, मल्टीप्लाई 360 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 है स्मॉलेस्ट रेशियो हमारे पास, तो हम 1 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई जो है वो हम क्या कर देंगे 360। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 20 को 360 पे कट किया था तो यहाँ पे हमारे पास 18 आंसर आया था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, ठीक है। इसको 20 को 360 से जब हमने कट किया तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल वो हमारे पास क्या आ गया 18। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों को जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने ग्रेटेस्ट एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, स्मॉलेस्ट एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 है। वो कह रहे हैं एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर ऑफ साइजेस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ए जो है वो हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी 70 है और सी जो है वो 110 रिस्पेक्टिवली है। वो कह रहे हैं शो दैट द क्वाड्रिलेटर इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। क्वाड्रिलेटर जो है वो एक ट्रेपीजियम है। नेम द साइड्स विच आर पैरेलल, और उन साइड्स का जो है वो नेम दे जो कि इसके पैरेलल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जो है वो ए बी जो है वो लेंथ की एक लाइन ले ली है, सूटेबल लेंथ की आपने लाइन ले लेनी है। आप किसी भी लेंथ की ले सकते हैं, आप 5 सेंटीमीटर की ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, अपनी मर्जी से, लेकिन सूटेबल लेंथ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो। नेक्स्ट स्टेप जो हमने इसके ऊपर करना है, हमने जो है वो ए पे वो कह रहे हैं हमें क्वेश्चन में कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बी पे जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम अपनी प्रोटेक्टर ले लेंगे। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने करा क्या है कि हमने जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ए पे जो है वो हमने यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो हम एक एंगल बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट लगाया है उसको ए के साथ जो है वो मैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड का एक एंगल बना लिया है ए पे, और यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल था। नेक्स्ट जो है हमने बी पे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाना है, तो इसी तरह यहाँ पे जो है वो हम ए पे अपने प्रोटेक्टर को, बी पॉइंट पे हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने नेक्स्ट जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड का एक एंगल बनाना है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको जो है वो हम बी पॉइंट के साथ जो है वो मैच कर लेंगे, ठीक है। बी को जो है वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी पे जो है वो हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बना लिया है, ठीक है। ये लाइंस जो है वो मैंने थोड़ा सा छोटी कर दी हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही थी, तो छोटी आप लंबी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो वो हमें कह रहे हैं एंड सी जो है वो 110 है। शो दैट द क्वाड्रिलेटर इज अ ट्रेपीजियम, नेम द साइड्स विच आर पैरेलल, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे जो एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे ए बी सी जो है वो सी डी, यहाँ पे नेक्स्ट जो ए बी के पैरेलल करेंगे। हमें पता है कि ट्रेपीजियम जो होता है वो हमारे पास उसकी दो साइड्स जो होती हैं, दो लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं। तो ए बी तो हमारे पास लाइन है, हमने ऑलरेडी ड्रा कर रखी है, लेकिन अब जब हम सी डी ड्रा करेंगे तो वो जो है वो हम बिल्कुल ए बी के जो है वो पैरेलल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ए बी के पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, उसके बाद जो है वो एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो है वो ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिया। तो यहाँ पे हम जो है ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास डी आ गया। हम इसको डी का नेम दे देंगे, ठीक है। अब हमने जो है अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है वो इसके एंगल फाइंड आउट करने हैं कि ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू, अब देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, और ये देखिए ये हमारे पास जो है वो हमारा एंगल जो है वो देखिए 110 है, ठीक है। सी का जो है वो एंगल हमारे पास बिल्कुल जो है वो 110 है। उसके बाद हमने एंगल डी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें एंगल ए जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है,
ठीक है, एक और काम जो आपने करना है, यहाँ पे सी तो हमें पता है ना ऑलरेडी 110 है, तो यहाँ पे आप 110 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लिख देंगे। उसके बाद जो है एंगल बी जो है वो है हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और एंगल सी जो है वो है हमारे पास 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसा कि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर जो है वो होता है हमारे पास जो है 360 होता है। तो यहाँ पे हम आप लिख भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पे हमने एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल डी फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटर जो है वो हमारे पास 360 होता है, तो यहाँ पे हम 360 लिख लेंगे। माइनस जो है ये तीनों एंगल उसमें से माइनस करेंगे तो एंगल डी हमारे पास आ जाएगा। तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, -110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंगल डी जब हमने फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास 360 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जो है ये 110 70 180 हो जाएगा। 180 + 50 जो है वो हमारे पास माइनस जो है 230 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो 230 राइट करेंगे। तो एंगल डी जो है वो हमारे पास 360 में से 230 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 130 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब हमने प्रोटेक्टर की मदद से जो है वो फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास एंगल डी जो है वो हमारे पास 130 डिग्री सेंटीग्रेड है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे और ये देखें जी, ये हमारा एंगल जो है वो एंगल डी जो है वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखें एंगल डी जो है वो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे 130 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब जो है वो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि हमने क्वाड्रिलेटर बनाई है, तो जैसे जैसे हमने क्वाड्रिलेटर ड्रा किया उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमने ए बी लाइन ड्रा की थी, तो हम वही चीज़ लिख लेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ suitable measurement इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास। सेकंड स्टेप है हमारे पास कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ measure 50 डिग्री सेंटीग्रेड at A with the help of protractor। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ measure 70 डिग्री सेंटीग्रेड at B with the help of protractor। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, ड्रा अ लाइन। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, ड्रा अ लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी through the uncommon arms of the angles angle A and angle B। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, measure the angle
C and angle D to check that the angle C is equal to 110 degree centigrade and angle D is equal to 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 का जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन था। ठीक है, हमने जो है वो कोऑर्डिनेटर ड्रा किया, एंगल डी फाइंड आउट किया और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।